ओम शांति। मस्तक पर चमकता हुआ मैं एक चैतन्य सितारा हूं। मैं दिव्य आत्मा हूं। मैं आत्मा सत हूं, सत्य भी हूं, अविनाशी भी हूं। ज्योति स्वरूप शिव बाबा, मेरे सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु है। शिव बाबा से प्राप्त सत ज्ञान द्वारा, सत बुद्धि द्वारा मैंने अपने सत स्वरूप को जान लिया। अपने सत बाप, शिक्षक, सतगुरु को पहचान भी लिया और पा भी लिया। सत्यम शिवम सुंदरम बाबा ने मुझ में सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति भर दी है। मैं सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। सत्य शिव बाबा की श्रीमत अनुसार मैंने संपूर्ण पवित्रता को धारण किया है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मैं मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क और स्वप्न तक संपूर्ण पवित्र हूं। अब तो स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं।
संपूर्ण पवित्रता मुझ में प्रत्यक्ष स्वरूप में दिखाई दे रही है। देखे अपने आप को, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मेरे चलन और चेहरे में दिव्यता स्पष्ट दिखाई दे रही है। मेरे नयनों में रूहानी चमक है। चेहरे पर सदा हर्षित मुक्ता है। मैं चलन में, हर कदम में ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी हूं। मैं सत बाप द्वारा सत्यवादी बन गया हूं। संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची ये आप रीड कर सकते हो। जी भाई जी। ओम शांति। आज की मुरली 29 अक्टूबर 1987 की है। और मुरली की हेडिंग है तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। बाबा बोले, सदा स्वस्थ भव का वरदान देने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा अपने वत्सों प्रति बोले। मेरी आवाज सही आ रही है भाई जी? ये बात तो ठीक है। ये मुरली कौन सी दी हुई है आपको? आपने डेट कौन कौन सी सी दी डेट बोली बहन जी? डेट अलग बोली है और पढ़ बराबर रहे 10/12/87 की। आपने 29 अक्टूबर बोला, हाँ वही तो, डेट गलत बोली है ना, तभी तो कह रहा हूँ। डेट गलत बोल दिया और पढ़ आप 10/12/87 की पढ़ रहे हो। क्या है? 10/12/87 ही होनी चाहिए, क्योंकि 6/12 की हो चुकी है सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। एक सेकंड भाई। ओके, मैं देखती हूँ भाई। ठीक है भाई जी, समझ गई, अभी पढ़ रही हूँ। आपकी स्क्रीन पे, स्क्रीन पे है। ओम शांति। आज की मुरली है 10/12/87 की। मुरली की हेडिंग है तन, मन, धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। बाबा बोले, सर्व खजानों के अखुट भंडार, सर्व शक्तियों के दाता रत्नागर बाप अपने परमात्म सौदागर बच्चों प्रति बोले। आज की मुरली में बाबा ने हमें बहुत नशा चढ़ाया है। बहुत नशे की मुरली है। एक एक लाइन नशे वाली है।
तो जब हम सुनेंगे तो सभी नशे को चढ़ाते रहना, ठीक है। तो बाबा बोले आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले कौन है और किससे सौदा किया है। परमात्म सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सुरतियां कितनी भोली हैं। तो बाबा के सामने सभी बच्चे भोले रूप में बैठे हैं और सौदा कितना बड़ा किया है। यह इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं। यह दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। तो आगे बाबा ने कहा, दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया कि यह कन्याएं माताएं परमात्म प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे। हम किसी से अगर बात करते हैं कि हमें भगवान मिला है तो क्या कहते हैं, अरे तुम्हें ही मिला है, भगवान को तुम ही मिलोगे, कहते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतना बड़े से बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं को कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ न कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती, क्योंकि कन्या का तो कोई नहीं होता, माताओं का तो फिर भी घर परिवार होगा, कन्या तो कुमारी होती है। इसलिए बाबा कहते कन्याएं माताओं से भी गरीब होती। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया, जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। जो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलीनियर यानी करोड़पति हो, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रही हैं। तो आज बाबा हमें सौदागर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि हमने सौदा किससे किया, परमात्मा से सौदा किया है। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। और निमित सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। जो बिजनेसमैन दुनिया में है वो तो वस्तुओं का ही सौदा कर सकते हैं। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। तो ये खास बात है हम सौदागर बच्चों की। सौदागर बाप से हमने क्या क्या सौदा किया, तन मन धन और संबंध का। ऐसा दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। तन द्वारा तंदुरुस्त रहेगा, मन द्वारा सदा खुश और धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह।
तो हम अगर सतयुग में पहुंच जाएं तो देखेंगे कि हमारा तन कितना सुंदर होगा, हमारा मन कितना खुशहाल आनंद से भरपूर होगा, हमारे धन के भंडारे कितने भरपूर होंगे और संबंध वहां निस्वार्थ संबंध होंगे। और गारंटी है, आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं ना, 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे। लेकिन रत्नागर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं, अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। तो चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती, चाहे प्रजा की प्रजा भी बने। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रजा बनने का पुरुषार्थ करेंगे, ये तो बाबा बता रहे हैं कि अगर प्रजा की प्रजा भी बने लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी यह चारों ही बातें प्राप्त होगी। पहिले तुझा बॅलन्स ऐसा सौदा कब किया? त्याच्या ज्याच्यात झाले त्याचा 34 अब तो किया है ना सौदा। तेव्हा तर भीमशिंगला द्यायचे आहेत ना 75,000। बैकग्राउंड में किसी की आवाज आ रही है भाई जी? हाँ चलने दो, अभी बंद हो जाए। जी म्यूट कर दिया। अब तो किया है ना सौदा, पक्का सौदा किया है या कच्चा? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है, क्या दिया? कोई काम की चीज दी? बाबा पूछ रहे हैं कि हमने बाबा को क्या दिया, क्या कोई काम की चीज दी? फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे, माँ बाप चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक सेकंड में दिल दे दिया, सॉरी एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी। तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी हैं, व्यक्ति कितने हैं? सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी। तो हमने अपने लाइफ में क्या किया है, सबको दिल देकर बैठे हैं ना। कभी वस्तुओं से मोह किया, कभी व्यक्तियों से किया, कभी किसी स्थान से दिल लगाया। तो बाबा कह रहे हैं दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ लिया। तो दिया क्या और लिया क्या? और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है ना, बाबा शब्द ही विधि है। बाबा ने कहा सौदा करने की विधि क्या है, बाबा एक शब्द की विधि है। इसमें कितना समय लगता, सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सेकंड में सौदा हो गया। जब हमने कहा बाबा यानी मेरा बाबा, तो बाबा हमारा हो गया। कितनी सहज विधि है, इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो इसमें का महत्व भी है कि सिर्फ हमें ये संगम ही मिलता है जब हम बाबा से इतना बड़ा सौदा करते हैं। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे, तो जरा अपनी अपनी सूरत देखो, कितने भोले भाले भाई बहन बच्चे बैठे बाबा के आगे और क्या कर दिया इन्होंने। कितना बड़ा सौदा किया है। दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने ही किया है। सौदा करने में तो होशियार निकले ना। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है।
अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। बाप दादा भी हो, सॉरी, बादशाह भी हो, लेकिन फिक्र वाले बादशाह हो। बाबा ये दुनिया वालों की बातें कह रहे हैं कि भले ही वो धन में बहुत अमीर है, बहुत धन है उनके पास, भले ही बादशाह है, लेकिन कैसे बादशाह है? फिक्र वाले। क्योंकि फिर भी काला धन है ना, इसीलिए फिक्र वाले बादशाह है। और आप बाहर से बिन कोड़ी हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह हो। बेगर होते भी बादशाह। बेगर मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ किसको दे दिया? बाबा को दे दिया। तन मन धन सब कुछ बाबा का, तो हम क्या हुए? बेगर। तो बेगर भी है और बादशाह भी। शुरू शुरू में साइन क्या करते थे? बेगर टू प्रिंस। अभी बादशाह, और भविष्य में भी बादशाह है। आजकल के नंबर 1 धनवान आसामी हो, लेकिन उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। तो सतयुग में तो कितने ही होंगे। बाबा ने कहा त्रेता के अंत में जो प्रजा होगी ना, प्रजा की बात बाबा कर रहे हैं, वो भी हमसे इस वक्त जो कलयुग में सबसे ज्यादा धनवान है, उससे धनवान होंगे। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा, और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या है, उसी प्रमाण धन बटा हुआ है। और वहां संख्या कितनी होगी? सतयुग स्टार्टिंग में 9 लाख होगी, सतयुग एंड में 2 करोड़ होगी, और त्रेता करोड़ अंत में 33 करोड़ होगी। तो बाबा बता रहे हैं कितनी संख्या होगी वहां, उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, तो बादशाह हो गई ना। बादशाह का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे। बाबा बादशाह का मतलब बताएंगे अब। बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो? चेकिंग करेंगे। वह अभी सोच रहे हो? कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है तो भी उलझन में पड़ जाते कि पता नहीं ठीक है व नहीं। ऐसा तो होता है ना, अगर कहीं सेल लगी हो, पता चले 50-50 रुपए में कुछ अच्छी चीज मिल रही है, तो पहले हम उलझन में पड़ जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, तभी इतनी सस्ती मिल रही है। तो बाबा भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल गई तो उलझन में पड़ जाते हैं। ऐसी उलझन में तो नहीं हो ना, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और चक्र में डाल दिया है, जो आज भी बाप को उसी रूप में ढूंढते रहते हैं। भक्ति में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है ना, कि इतनी तपस्या करनी पड़ेगी, इतना पूजा पाठ, इतने मंत्र करने पड़ेंगे, तब भगवान मिलेगा। तो बाबा यही कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और ही चक्र में डाल दिया है, जो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं। छोटी बात को बड़ी बात बना दी है, इसीलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी बता दी। उसी चक्र में भक्त आत्माएं सोच में ही पड़ी हुई हैं। भगवान भक्ति का फल देने भी भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए हैं, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में ही बिजी हैं। पत्ते पत्ते को पानी। तो देखो हम जगह जगह दर दर जाके क्या करते हैं? भक्त लोग मांगते हैं। आज सोमवार को इसको पूजो, मंगल को इसको, बुध को इसको। तो ये क्या है? पत्ते पत्ते को पानी दे रहे हैं कि यहाँ से मिलेगा, अब यहाँ से मिलेगा। कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं? इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आ जाए, हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी,
चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी, अपने ही कार्य में बिजी हैं, लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। तो नशा चढ़ा सभी को? पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया है ना। डबल फॉरेनर्स सौदा करने में होशियार है। सौदा तो सब ने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं। बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए, क्योंकि अखुट सागर है। बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, अब बाबा से याद प्यार लेते हैं। इतना ही पढ़ना है ना भाई जी? जी जी बहन। जी जी, ठीक है भाई जी। सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिवान बच्चों को, सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑल माइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। आप सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर अपना अपना पॉइंट शेयर करेंगे। शुरू भाई जी, तेजल दीदी जी को पोस्ट बना दीजिए, वो संभालें। दीदी जी आप कंटिन्यू कीजिए। ओम शांति सभी को। आज कौन सी वाणी पढ़ी गई है हमें नहीं पता, क्योंकि हम अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं। 10 तो 12 आप 87। अच्छा, तो आप सभी शेयर करें, हम सुनेंगे आपके पॉइंट्स। आज बाबा ने क्या कहा, बोलिए, शेयर करेंगे सभी। सभी आज के पॉइंट शेयर कर सकते हैं। और उस दीदी को उत्तर मिल गया जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था सरकार में, उनका भी आंसर इसी मुरली में आ गया। क्यों राजेंद्र भाई जी, वही आया ना? वही पॉइंट आ गई भाई जी, बाबा ने बराबर जवाब दे दिया। हाँ, हाँ, जो देखो फिर भी अजय बहन जी ने कमाल। पूछा था ना, उसका जवाब आ गया। कमाल है हाँ जी, बाबा। कमाल हो गया, कमाल हो गया बिल्कुल। तो सभी क्या शेयर कर हुआ, सकते हैं। क्या क्वेश्चन था और क्या जवाब दिया बाबा ने, हमें भी बताओ। जो सूत उलझा हुआ, अभी कहीं भटकते, मतलब कहीं कभी कहीं जाते हो, कभी कहीं जाते हो मंदिर में, दुख ठीक नहीं हुआ तो आपका, तो वो इसमें बाबा ने आगे भी कहीं कहीं भटकते हैं, दर दर धक्के खाते हैं जो हम, उसके बारे में था सरकार में नहीं कहा। अभी सूत सूत मुंझा हुआ है, भक्ति में विस्तार है, भाई जी बता रहे थे। आज की मुरली में था दीदी जी, सूद मुंझा हुआ है, बाप आकर के उसको ठीक करते। तो आद्या बहन जी बोले मेरे को इसका अर्थ समझाओ। तो बाबा ने ये अर्थ समझाया कि भाई भक्ति में ऐसे ऐसे भटकते हैं,
कोई कहता मैं मिला दूंगा, कोई कहता मैं मिलाता हूँ, कोई कहता तो भटक ही रहे थे। तो बाप खुद आया ऊपर से, और ये सारा माना, इसलिए उसका नाम खुद आकर के अपना परिचय देता है, तो खुदा हो गया ना वो। तो वो फिर सूत का मुंजियारा निकालता है कि तुम आत्मा हो, हम्म। मेरी संतान हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो ये सारी बातें हैं, और यही जवाब आज मुरली में बाबा ने दे दिया। ओम शांति। 2 बार दिया, जी स्क्रीन में सामने है। बोलिए, सभी पॉइंट शेयर करें। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत ही ये हो रहा था कि मेरा आंसर कब आएगा। तो बाबा ने हर वक्त लगता है कि अपने साथ साथ मैं बाबा के साथ चल रही हूँ। बाबा मेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर देते जा रहे, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने आज अपना गरीब निवास का स्वरूप स्पष्ट करते हुए बताया कि बाप पहले पहले आता है ना, तो ये ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखता है, विशेष कन्याओं के ऊपर। उसमें भी जो गरीब है, गरीब से गरीब है, तो वो गरीब से गरीब मम्मा के ऊपर बाबा ने रखा। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बाबा ने उसको इतना बड़ा सौदा करके धन की देवी लक्ष्मी बना दिया, जो बड़े बड़े राजा महाराजे साहूकार भी उसके पास धन मांगने के लिए जाते हैं। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत अच्छा। मम्मा के पास कुछ भी नहीं था। मम्मा ने क्या कि सेविंग कैसे की पता है आपको? जैसे पानी की टूटी चली, रात को पानी की टूटी बंद कर दी, कोई लाइट चल रही है लाइट बंद कर दी। जानकी दादी एक बार चावल धो रही थी, तो एक दाना चावल का चला गया, कहने लगे ये आपकी सोने की मोहर जा रही है, भी ऐसे सेविंग करनी है। सब सिखाया भी और किया भी, तो तब ये वो धन की देवी लक्ष्मी बनी। कैलाश भाई जी, आप भी सेव कर सकते हो। उसके बाद दीप्ति दीदी शेयर करना। जी। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है कि सौदे के बारे में, तो जब दुनिया के अंदर में सौदा करते हैं कोई चीज का, तो वो जैसे वारंटी होता है ना, कोई 5 इयर्स वारंटी रहता है, 10-15 इयर्स भी वारंटी रहता है कोई चीजों का, और वो भी सर्विस वारंटी रहता है। तो ये बाबा कहता है कि बाबा अभी जो नई दुनिया बनाता है, स्वर्ग दुनिया, तो उसका तो बाबा गारंटी लेता है कि वहाँ तन भी बढ़िया रहेगा, धन भी रहेगा, मन भी खुश रहेगा, और वहाँ जन भी सदा सुखदायी रहेगा, निस्वार्थ रहेगा। तो ये बाबा ने गारंटी दिया है। और वैसे भी देखो, बाबा कहता है कि आपको खाली आधा कल्प नहीं, 3/4 सुख मिलता है। द्वापर युग में भी कोई जास्ती आत्माएं पतित नहीं बनती है। हाँ, ये बैकग्राउंड लास्ट की जो आवाज, जन्म होते, हाँ जो लास्ट आपकी जो बैकग्राउंड जन्म की है, आवाज 5-6 जन्म, उसमें थोड़ा सा दुख ज्यादा हो जाता है। ओम शांति। जी। एक होती है वारंटी, एक गारंटी। गारंटी बाबा रिप्लेस कर दे। देखो ये हमारी कैसी काया, और हमें कैसी कंचन काया मिलती। दीदी ने कहा भी सतयुग के सीन देखो, कैसी काया मिलेगी आपको, कैसा शरीर मिलेगा। दीदी ने बीच में मुरली रीड करते हुए बताया भी है। तो वहां अब हम तुलना कर सकते हैं कैसा शरीर मिलेगा हमें। कंचन काया सतो प्रधान प्रकृति होगी। दीप्ति जी, आप भी शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि सौदा करने की विधि है दिल से। आप जब मेरा बाबा कहते हो इसलिए बाबा भी कहते हैं ना कि लास्ट नंबर बच्चा भी मेरा बच्चा है, उसको भी हक है सतयुग में आने का, अपने वर्षे का, क्योंकि उसने बाबा को पहचाना। तो बाबा को पहचाना, दिल से मेरा बाबा किया, तो यानी कि आपने सौदा कर लिया। यही विधि है सौदा करने की। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया की नजर में तो आप भोले भाले हो, लेकिन सौदा करने में बहुत होशियार हो। और दुनिया वाले जो हैं वो अपने धन को, जो काला धन है, उसी को संभालने में लगे हैं, उससे उनको फुर्सत नहीं है। और आपने बाबा को पहचान लिया और आप बेगट से बादशाह बन गए। ओम शांति। जी, आप बहुत बड़े बाबा ने सौदागर हो। आपने बाबा को पहचान लिया। जो कोर्टों में खोई है वो आप सौदागर हो, और बाबा ने सौदा कर लिया, मेरा बाबा का और वर्षे के अधिकारी बन गए। बहुत ही अच्छा दीदी जी, बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया आपने। और कोई आत्मा बताना चाहिए और क्या कहा बाबा ने? जी ओम शांति। बोले दीदी। आज बाबा ने ये बताया कि बादशाह का अर्थ भी क्लियर किया। पहले तो बाबा ने कहा कि तुम तो साधारण हो लेकिन बेफिक्र बादशाह हो।
और बादशाह का अर्थ ये नहीं कि वो तख्त पर बैठे तभी बादशाह हो। बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कोई कमी नहीं। तो ऐसा सौदा करा है हमने। ओम शांति। जी जी जी, बहुत अच्छा। वो बाबा ने कहा तख्त ये नहीं जरूरी तख्त पे, आप तो वैसे भी भरपूर हो। और बादशाह बादशाह का अर्थ है भरपूर। बहुत अच्छा दीदी जी, बहुत ही अच्छा शेयर किया आपने। कुलदीप भाई जी आप भी शेयर कर सकते हो। कुलदीप ओम भाई जी मेरी आवाज आ रही ओम। है आपको? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा कि जो बड़े बड़े सौदागर, आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी आ रही भाई जी। जो बड़े बड़े सौदागर होते हैं वो जो है धन का सौदा करते हैं। तो आप तो बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों ने तो धन का, तन का, मन का और श्रेष्ठ संबंध का सौदा किया है। तो बाबा बहुत ही हम बच्चों को नशा चढ़ा रहे हैं। और एक और बाबा ने कहा कि जो आजकल के नामी ग्रामी अ, धनवान है, वो जो त्रेता के प्रजा की भी प्रजा है, उनके उनके आगे कुछ भी नहीं है वो। मतलब बाकी सतयुग की तो बात ही कुछ और है। और आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही सुंदर टाइटल दिया है, नोट किया होगा आप सबने। सूरतिया से सूरतिया, बहुत ही सुंदर शब्द बाबा ने आज दिया है। सूरती करके बच्चों को टाइटल दिया है, बहुत ही अच्छा लगा। ओम शांति। जी बाबा ने कहा आजकल के जो वो नामी ग्रामी है ना, वो क्या करते हैं? आजकल नामी ग्रामी धन के नामी ग्रामी है वो। आप क्या हो? आप तो साधारण आत्माओं ने सौदा ऐसा कर लिया बाबा से, जो आपको सदा के नामी ग्रामी हो। वो चाहे धन के हैं, चाहे किसी ऑक्यूपेशन के कारण, धंधे के कारण है। लेकिन आप बाबा के बन गए, अपने वश के अधिकारी बन गए। आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। आप साधारण आत्माएं थे लेकिन बाप से सौदा कर लिए। वो धन का सौदा करते हैं लेकिन बाबा से नहीं कर पाए, बाबा को पहचान नहीं पाए। आपने बाबा को पहचान लिया तो कितने बड़े हो गए आप। कोटों में से कोई आत्मा पहचानती है बाबा को तो। और आपने कहा मेरा बाबा, तो उन बाबा ने कहा मेरे बच्चे। और सौदा हो गया दिल का। बहुत ही अच्छा भाई जी। जी ओम शांति भाई जी। जो बाबा ने हमें टाइटल दिया सुरती, उसका क्या मतलब होता है? कोई अगर समझा दें प्लीज। थैंक यू। बाबा की याद में रहना सदा। सदा मतलब याद, नेचुरल याद बनी रहे। सूरत बाबा, आपकी सूरत, सुरतियाँ लगी रही बाबा से। ओके, थैंक यू कोई और ग्रेट। आत्मा भी शेयर कर सकती है। ऐड कर, राजेंद्र भाई जी आप भी ऐड कर सकते हो। ओम तो कहाँ पे है वो? कौन से पेज ओम पे? भाई शांति भाई जी। बोलिए बोलिए बहन जी, बोलिए। भाई जी सुरतिया का मतलब भोली शक्लें, मतलब भोली सूरत। भोले हम भोले बच्चों ने बाबा को पहचाना। सुरतिया का मतलब चेहरा होता है भाई जी, हाँ, भोली सूरत। वो भी हो सकता है, लेकिन एक बाबा से सूरत लगी रहे, सुरतियाँ लगी रहे, लगन लगी रहे, दिल लगी रहे बाबा से, ये भी हो सकता है। अच्छा। दो अर्थ निकलते हैं एक बात में से, वैसे है। अच्छा ओम शांति। मन बुद्धि से, जैसे मन की तार उधर लटकी रहे बाबा की तरफ। बाबा कहते हैं ना, रूहानी फांसी, जैसे कहा शिकार मुरली में कहा था, रूहानी फांसी खाओ। मतलब हमारी तार बाबा से जुड़ी है, लेकिन हम हाथ हाथ काट दिल याद है, वो वाली बात भी कह सकते हैं। ओम सुरतियाँ बाबा से लगी। शांति। हाँ ओम जी शांति बोलिए। भाई जी। लेकिन आज की मुरली के अकॉर्डिंग सुरतियों का मतलब बाबा हमारी शक्लें देख रही हैं कि आपकी सुरतियाँ कितनी भोली हैं, जो परमात्मा से आपने सौदा किया है। शक्लें भोली, अगर दुनिया के हिसाब से देखे तो हम बिल्कुल साधारण दिखते हैं ना। कोई ऐसा पहनावा, बहुत कोई अच्छा पहनावा नहीं है, हम साधारण रहते हैं, बन ठन के नहीं रहते हैं, ज्यादा चेहरे पर घमंड नहीं है, भोले भाले हैं। तो बाबा उस लहजे से कह रहे हैं कि आपकी सुरतियाँ, मतलब ये सुरतियाँ कितनी भोली हैं, है ना। तो चेहरे आपने को तन देख का रहे हैं बाबा। ठीक है दीदी। और और एक पॉइंट मैं भी शेयर करती हूँ। बाबा ने आज संबंध की भी बात की कि संबंध का सुख कैसे। तो बाबा ने कहा ना कि दुनिया में रहकर तो आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, है ना।
थोड़ा किसी पति को दिल दिया, थोड़ा बच्चों को दिल दिया, थोड़ा माँ बाप को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं। जगह जगह हमारा दिल बंधा हुआ है ना। कहीं से कोई भी कुछ कह देता है तो दिल टूट जाता है। ऐसे ही कोई वस्तु से दिल बंधा हुआ होता है, कोई वस्तु ना मिले या वस्तु टूट जाए, खराब हो जाए तो दिल खराब हो जाता है हमारा। ऐसे ही कभी कभी हम स्थान से भी दिल लगा लेते हैं। अब मान लो मधुबन से ही हमने दिल लगा लिया और मधुबन जाना नहीं हुआ तो दिल टूट जाए, ऐसा नहीं। किसी स्थान पे जाने की इच्छा है, स्थान तो हमने क्या कर रखा था, अपने दिल के टुकड़े टुकड़े कर रखे थे। और बाबा ने सारे संबंध हमारे साथ निभाए हैं। अब वो हमारा माँ भी, बाप भी, पति भी, सब है ना। और बाबा ही सब हमारा संसार है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे जो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे ना, मैंने आके उसको एक कर दिया है। तो ये जी सौदा हमने बाबा से किया। बाबा ने क्या आपके नेक टुकड़े वाले दिल को एक तरफ जोड़ लिया, मेरी तरफ लगा लिया, एक तरफ जोड़ लिया बाबा ने। जहाँ पे भटक रहे थे ना, कभी कहीं चले मंदिर में, वहां भी दिल दे दिया। जैसे आप घर में लौकिक बता रहे, लौकिक बता लिए, लेकिन बाबा ने अपने सभी सर्व संबंध निभा के अपनी तरफ जोड़ लिया, एक तरफ लगा लिया। बहुत अच्छा दीदी। ओम शांति भाई। हाँ जी बोलिए। इसमें ये बाबा कहते हैं कि अपने सौदा करने में इतना देर लगा है, लेकिन यहाँ तो क्या 1 सेकंड में मिल जाता है बाबा। 1 सेकंड में बाबा से विधि से बाबा बोल दिया तो सारे संबंध मिल गए, 1 सेकंड में मिल जाते हैं, बोलते हैं बाबा। ऐसे सौदा बाबा है। बाबा से हम ऐसा सौदा करते, बाहर तो नहीं मिलेगा ना, सब करते वो भी पूरा निभाते नहीं है। तो बाबा जी बोले क्या बाबा से आपने तन का सौदा तो किया, तो वहाँ तन कैसा मिलेगा सतयुग में? मन बाबा का से सौदा विधि कैसा? इस एक ही समय में कितना समय लगा, 1 ही सेकंड लगा इसके लिए। अपने दिल से बाबा कह दिए तो बाबा अपना हो गया। वही पूछ ओम रहा हूँ ना शांति। मैं, जैसे हमने तन मन धन का सौदा किया तो कैसे मिलेंगे वहां हमें? तन अच्छा कैसा अच्छा। मिलेगा, मन कैसा मिलेगा, धन कैसे मिलेगा? धन कितने ओम जन्म का मिलेगा? एक बार सौदा किया तो आपने। शांति। ओम शांति। 21 जन्म की बाबा गारंटी लेता है ना। ये तो होती है वारंटी, जैसे उन्होंने बताई भाई जी ने। और एक होती गारंटी। गारंटी से बाबा रिप्लेस करके अपने को तन देखा दे, सुंदर कंचन काया देगा वहां पे। और जब ये तन लगाते हैं हम, पुराना तन, एक जन्म के लिए, ये और 21 जन्म के लिए देता है बाबा हमें। और धन भी हमें अपार देता है। वहां तो सरफियां होती हैं, यहाँ हम पुराने विनाशी धन, कागज के नोट, टुकड़े, सिक्के लगाते हैं। और वो भी हम देख के लगाते हैं, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा हो तब। पहले हम अपने पेट को देखते हैं। वहां तन मन धन सब बहुत बढ़िया मिलेगा। और इसका पूरा सारा सौदा होने की एक ही शर्त है, सिर्फ दिल से कहो मेरा बाबा, बस सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन दिल चाहता है बाबा, दिमाग वाला नहीं, नहीं दिल। नहीं नहीं, दिल से हाँ। और बाहर ये से जो कभी गन्ना दीदी ने बताया बिल्कुल सही बताया भाई जी, सूरत और मूरत ये शब्द है। तो बाबा कहती है तुम्हारी सूरत इतनी भोली भाली, जो बाप जैसा भोला है ना, ऐसे भोले बन जाते हो। तो बाप भोले पर न्यौछावर हो जाता है, क्योंकि सच्ची दिल है, हम बच्चों की सच्ची दिल है। और हम बाप के ऊपर कुर्बान चले गए तो बाबा जी हमारे भाई जी, ऊपर बलिहार जाता है। सच्चे दिल पर साहिब राजी। भोला बाबा है भाई। भोले बच्चे गल्ला कर दे भोलियां। समझ में आया भाई जी आपको? भोला बाबा भोले बच्चे गल्ला कर दे भोलियां। बातें भी भोली करते हैं बाबा से, भोले बाबा के हाँ भोले से। बच्चे। हाँ, थोड़ी हरियाणवी भाषा आती है आपकी, वो क्लियर हो जाता है, वो समझ में आ जाता है। हाँ जी हाँ जी। और कुछ शेयर करना चाहता हूँ? और क्या क्या प्यारे बाबा ने? एक बात बाबा ने और भी कही ना, कि हमें बाबा कितना सहजता से मिल गया ना, और कितना बड़ा मतलब प्रॉफिट हो रहा है, कितनी बड़ी चीज मिली है। तो बाबा कहते हैं उलझन में तो नहीं हो कि सच है या नहीं, मतलब ऐसा चाह रहे हैं बाबा पूछना, कि जैसे कोई चीज सस्ती में मिल जाती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं ना। तो यहाँ भी बच्चे सोच में तो नहीं है कि सेंटर जाके सेवा करे या ना करे, सच्ची में बाबा आया है या हमें फायदा है या नहीं है, बाबा में मन लगाए या ना लगाए। धन देते समय कभी अपना हाथ तो नहीं रुक जाता, उलझन में तो नहीं आ जाते कि हम कहाँ लगा रहे हैं धन, है ना। बाबा से सारे संबंध निभाने हैं, कभी अपना लौकिक संबंध तो याद नहीं आ जाता। तो यहाँ भी हमें चेकिंग करनी है कि कभी उलझन में तो नहीं पड़ जाते हैं। जी जी वही तो। आगे हम हाँ अपना जी। देखते हैं, घर का कोई कैसे, हमें कितना, उसके बाद निकालते हैं बाबा के लिए।
पहले हम अपना देखते हैं और सोचते वही हैं वही अभी क्या होगा, हमारा पूरा वही मंथ का चलेगा नहीं चलेगा। और वही इस बाबा वक्त पूछ रहे घाटा तो नहीं है बाबा को। हाँ जी। हैं। यही यही हम गलतियां करते हैं ना, कि उलझन में पड़ जाते हैं, है ना। हमें उस चीज की कदर नहीं, महत्व नहीं है कि हमें कौन मिला है और हम किसके बने हैं और कितना बड़ा सौदा हमने किया है। ओम शांति। जी जी, जैसे घर में पहले धन आता है, पहले बाबा के सामने रखो, फिर बाबा से पूछ के यूज करो, तभी इकोनॉमी इकोनॉमी होगी और तभी ओम बाबा भी हमारा शांति। जॉब। ये तो इसके ऊपर देखो, प्रकाश में ने दादी जी ने भी बताया था कि आपको लाइक सब लाके नहीं देना है, ऐसे नहीं करना है, उसके सब भाग निकालने हैं। उन्होंने पाई का कुछ एग्जाम्पल दिया था, 4 या 5 भाग या 6 भाग कुछ निकालने हैं। पहले अपने घर के लिए रखना है, और दूसरा बचत के लिए, तीसरा बाबा के लिए, चौथा अपने सेंटर के लिए। तो ऐसा ऐसा उन्होंने कुछ कहा था, वो याद आ रहा है। तो ऐसे एकदम जोश में आकर भी पूरा नहीं करना है, बाबा को नहीं दे देना है। बाबा को हमने पहचाना है, वो अलग बात है। लेकिन हमें सोच समझ कर और निमित्त से पूछ कर निकालना है, ऐसा हमने सुना था। तो सभी चेक करके फिर निकालें, जो भी शेयर बाबा के लिए निकालना है वो। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और रात में भी शेयर कर सकती हैं, कोई जिनको जो पॉइंट अच्छा लगा हो। कुछ नई आत्माएं जुड़ी हुई हैं आज हमें, वो भी शेयर कर सकती हैं, जो पहली बार जुड़ी हैं। जयंत भाई ने भी शेयर नहीं किया अभी तक। जयंत भाई जी ने, जयंत भाई भी आप ये बोल सकते हो, जया के नाम से, आज बेटी के नाम से ज्वाइन हुए हैं भाई जी। गैलेक्सी M02। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा आप शेयर कर सकते हो। प्रमिला बहन जी आप भी शेयर कर सकते हो। आज कोई शेयर नहीं कर रहा, सभी मौन पे है क्या, सभी का साइलेंस में है। भाई जी समय भी हो रहा है, पोल भी करें। गणाना जी सिस्टर, भाई। आप होमवर्क भी दे दें और फिर इसको एंड करेंगे कॉल को, क्योंकि सभी ब्राह्मणों का समय जा रहा है ना, तो हमें ऐसे वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई किसी को शेयर नहीं करना है तो होमवर्क देकर हम कॉल को फिर एंड कर सकते हैं। पहले सभी पोल का आंसर दे सकते हैं, अपने अपने पोल का आंसर दें, उसके बाद फिर दीदी क्या नाम है होमवर्क देंगे और 1 मिनट का योग भी कराएंगे, 2 मिनट का, फिर कॉल को एंड करेंगे। कॉल नहीं दिखाई दे रहा है भाई जी। दिखाई नहीं दे रहा, अब देखो दोबारा आ गया आंसर, तो आ रहे हैं दीदी। आ रहा है। आ रहा है भाई जी। हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ गया। अभी और चलो ठीक। ये हो गया। दीदी ये भी आप होमवर्क दे सकते हो और फिर 1 मिनट का योग भी करवा सकते हो। ओम शांति। होमवर्क में हम कल यही चेक करेंगे कि क्या हमने सच में तन मन धन और संबंध का सौदा बाबा से किया है, या हम सिर्फ कहते हैं। तो यही हम चेक करेंगे गहराई से। चलते हैं सभी 1 सेकंड में परम धाम, ज्योति बिंदु रत्नागर बाबा के पास, जो सर्व खजानों का मालिक है, सर्व शक्तियों का दाता रत्नागर बाबा। वो मेरा बाबा है और मैं बस
उसकी हूँ। बाबा ने मुझे सिखाया है कि कैसे तन बाबा के लिए, इस यज्ञ के लिए सेवा में लगाना है, कैसे मन लगाना है, कैसे धन, और कैसे बाबा से मुझे सारे संबंध निभाने हैं। तो इतनी प्यार भरी शिक्षाओं के लिए हम सभी दिल से बाबा को शुक्राना करेंगे कि वाह बाबा, इतना श्रेष्ठ जीवन दिया, इतना संगम युग का ये श्रेष्ठ समय आपने हमें दिया। कितने नामी ग्रामी लोग दुनिया में हैं, कितने बड़े बड़े भक्त हैं जो अंधाधुंध बिल्कुल एकाग्र होकर कितना अपना भक्ति भावना से बाबा को याद कर रहे हैं, और हम साधारण भोले भाले बच्चे जिन्हें बाबा ने अपना बना लिया। तो ये हमारा श्रेष्ठ भाग्य है कि बाबा ने हमें अपना बनाया और इस ड्रामा में इतना श्रेष्ठ पार्ट दिया। तो अपने इस पार्ट के लिए भी बाबा, हम सब बच्चे आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, दिलाराम के दिल वाले बच्चों का सभी का शुक्रिया इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति।